आप लोगों को वो दो राक्षस अतापी और बतापी पता है? हाँ, वही अतापी और बतापी जो दो दैत्य भाई थे। कल्याण बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी मुझे कुछ वैसे ही मालूम पड़ते हैं। अब देखिए ना, टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी कल से रोना गाना कर रहे हैं कि ममता दीदी को मुझ में और अपने भाई पो अभिषेक बैनर्जी में किसी एक को चुनना होगा। ये अभिषेक तो बिल्कुल घमंडी है, तमीज नहीं है बात करने की बिल्कुल इसमें। But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep Mahesh. इतना एरोगेंट किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तमीज तो शायद कल्याण बैनर्जी में भी कुछ खास नहीं है बात करने की। चोट सुवेंदो। लेकिन एक सेकंड तो याद कीजिए, बंगाल के चुनाव के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए थे। A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. He's organized the entire thing, sitting here in 15 days. He's a dirty man. Completely dirty man. आपको झुला के रख देंगे इधर। आइए आप हमको झुलाने के लिए। देखिए, हिम्मत है तो आइए। गुंडा, जल्लाद, कायर, गंदा आदमी। गुजरात से उनका मूल गुंडागर्दी वाला है। तुम्हें उल्टा लटका देंगे। याद कीजिए, उन्होंने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को किस तरह से धमकी दी थी। সিআইএসএফ বাজার কত বড় ক্ষমতা আছে, ওর বাবা অমিত শাহকে করে ফেরত নিয়ে যাও কে দেখবো। আয় সুকান্ত আয় সিআইএসএফ ছাড়া আসবে আয়। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, दरअसल कल्याण बैनर्जी का मुंह जब जब खुला है तो उसमें से 99% ऐसे ही अभद्र शब्द और गालियां निकली हैं। और बताइए, यहाँ ये अब अभिषेक बैनर्जी को लेकर कह रहे हैं कि उनकी भाषा अभद्र है, और ये भी कि अब वो उनके लिए कोई लीगल केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका व्यवहार अपमानजनक है, इसने पार्टी को बर्बाद कर दिया, इसी की वजह से हारे और फलाना ढिमाका। वैसे दोस्तों, हमने माना कि कल्याण बैनर्जी के अंदर नेपोकिड अभिषेक बैनर्जी के प्रति बड़ी खुंदस भरी हुई है। उन्होंने इनफैक्ट अपने एक इंटरव्यू में ये नाराजगी भी जताई कि दीदी ने एक बार कहा था कि वो कभी अपने परिवार को पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगी, पर फिर भी वो अपने भाई को अभिषेक बैनर्जी को लाई, पर वो दीदी की तरह नहीं निकले। Didi used to tell that I will not bring any of my family relative into the political party. अब अगर यहाँ परिवारवाद की बात कल्याण बैनर्जी ने छेड़ ही दी है तो ये बात भी नहीं जुटलाई जा सकती कि कल्याण बैनर्जी के बेटे सिरसन ने खुद इसी नेपोटिज्म के चलते टीएमसी के एमएलए कैंडिडेट बने। इसी नेपोटिज्म के कारण सिरन्य को टीएमसी से एमएलए का टिकट मिला। इसी नेपोटिज्म के कारण कैलकाटा हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर सिरसन्य को कल्याण बैनर्जी को मिलने वाले सभी हाई प्रोफाइल केस ट्रांसफर होने लगे। इनफैक्ट उन्हें कैलकाटा हाई कोर्ट का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया गया था। साथ ही वो 2025 में पार्टी की कोर कमेटी के सबसे युवा सदस्यों में शामिल थे। अगर कल्याण बैनर्जी नेपोटिज्म के इतने खिलाफ थे तो वो बताएं कि सिरसन्य को टिकट कैसे मिला। पैराशूट से लाकर ये ऐसे ही राजनीति में उतार नहीं दिए गए होंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें पिता का राजनीतिक हाथ और नेपोटिज्म तो होगा ही। बाकी अगर राजनीतिक परिणाम की बात करूं तो नतीजों में कल्याण बैनर्जी के बेटे बीजेपी के कैंडिडेट से 10,000 से ज्यादा के मार्जिन से हार गए थे। तो नेपोटिज्म का प्रचार तो कल्याण बैनर्जी में भी कूट कूट कर किया है। ऐसे में कल्याण बैनर्जी के अभिषेक बैनर्जी पर लगाते हुए एक और एलिगेशन सुनकर हमें बड़ी हंसी आई। वो ये था कि कल्याण बैनर्जी सबसे ईमानदार आदमी हैं और बंगाल की जनता टीएमसी नेताओं को चोर अभिषेक बैनर्जी की वजह से बुला रही है। और वो चोर ना आजकल हमारे चोर 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 चोर। अब देखिए, कल्याण बैनर्जी के अपने घोटालों के कांड इतने रहे हैं कि जनता अगर उन्हें चोर बुला रही है तो जरूर उनके खुद की वजह से होगा। दोस्तों, कल्याण बैनर्जी फेस ऑफ करप्शन है। इनकी गुंडागर्दी हाईकोर्ट तक चली है। जी हाँ, कैलकाटा हाईकोर्ट में टीएमसी से जुड़े जितने भी घोटाले पकड़े गए, हर किसी के कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव खुद कल्याण बैनर्जी ही रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कोर्ट में दलीलें कैसे दी जाती हैं उसमें उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है, पर एनीवेज ममता बैनर्जी और उनकी पार्टी से जुड़े लगभग हर बड़े घोटाले में कोर्ट के प्रतिनिधि यही रहे हैं। टीएमसी सरकार ने टीचर रिक्रूटमेंट में स्कैम किया, वो केस कैलकाटा हाईकोर्ट में कल्याण बैनर्जी ने टीएमसी के पक्ष में लड़ा। कोल स्कैम में जब कथित रूप से अभिषेक बैनर्जी का नाम सामने आया तब भी कल्याण बैनर्जी ने हाई कोर्ट में उन्हें बचाने और केस को चैलेंज करने के लिए याचिका दायर की। बंगाल असेंबली में एमएलएस के फर्स्ट सिग्नेचर्स के केस को अभिषेक बैनर्जी की तरफ से डिफेंड करते हुए कल्याण बैनर्जी कैलकाटा हाई कोर्ट में उनके लिए लड़ रहे थे। इसके अलावा ममता बैनर्जी से संबंधित भी कई पॉलिटिकल स्कैम से
जुड़े केसेस में कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव कल्याण ही रहे हैं। और बात करते हैं सबसे ईमानदार नेता होने की। दोस्तों, सच ये है कि यहाँ लड़ाई ईमानदारी और भ्रष्टाचार की नहीं है। यहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी टीएमसी के गिरे हुए मलबे की लड़ाई है। एक तरफ कल्याण बैनर्जी हैं जो अभिषेक बैनर्जी पर परिवारवाद और अहंकार का आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही कल्याण बैनर्जी खुद नेपोटिज्म और टीएमसी के हर विवादित मामले से दूर नहीं दिखते। इसलिए बंगाल की जनता को यह तय करना होगा कि ये सच में सिद्धांतों की लड़ाई है या फिर टीएमसी के दो शिविरों के बीच चल रहे एक और अंदरूनी संघर्ष। क्योंकि जब आरोप लगाने वाला और आरोप झेलने वाला दोनों एक ही सियासत के पैदावार हो, तब सवाल व्यक्तियों से ज्यादा पूरी व्यवस्था पर उठते हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।